नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 4 जैसी करनी वैसी भरनी। एडगर केसी को दूसरों के जीवन के गहरे रहस्यों को भेदने योग्य चमत्कारिक शक्तियां कैसे प्राप्त हुईं, इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। उसकी शक्ति का उद्भव। एक बार कैसी की सम्मोहित अवस्था में उसी के पूर्व जन्मों के बारे में प्रश्न किया गया। कई शताब्दियों पूर्व वह मिस्र देश में पुरोहित था। तभी उसे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई थीं। पर अपने अहंकार, जिद्दीपन, स्वेच्छाचारिता तथा भोग परायणता के कारण उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। कालांतर में उसकी अलौकिक शक्तियां लुप्त हो गईं। एक परवर्ती जीवन में वह चिकित्सक था। एक युद्ध में घायल होकर वह 3 दिनों तक बिना अन्न जल के एक मरुभूमि में पड़ा हुआ घोर पीड़ा भोगता रहा। तब उसने अपनी इच्छा शक्ति से देह त्याग कर दिया था। मन को अपनी देह की सीमाओं से मुक्त रखने की उसकी अति मानवीय सामर्थ्य कुछ हद तक उसे उस जीवन में चिकित्सक के रूप में अर्जित कौशल से प्राप्त हुई थी। उसने घोषित किया कि उसके वर्तमान जीवन के गुण दोष उसके पिछले जन्मों के संचित अनुभवों और कर्मों के परिणाम हैं। उसका वर्तमान जीवन उसे अहंकार और स्वेच्छाचारिता से मुक्त करने के लिए नीति द्वारा निर्धारित किया गया था। अब इस जीवन में उसके सम्मुख यह परीक्षा की घड़ी थी कि क्या वह अपने ईश्वर प्रदत्त उपहार का प्रयोग अपने निजी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए करे या अपने मानव बंधुओं की सेवा के लिए। अगला विषय है पुनर्जन्म क्रम विकास का सूचक है। कैसी एक दुविधा में था। एक और तो वह अपनी सम्मोहन अवस्था के दौरान की गई भविष्यवाणियों का खंडन नहीं कर सकता था। दूसरी ओर एक धर्मपरायण ईसाई होने के कारण पुनर्जन्म का सिद्धांत उसके धार्मिक विश्वासों से मेल नहीं खाता था। लैमर्स ने अपने ज्ञान द्वारा उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। उसने उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाया कि ईसा मसीह की शिक्षाओं में भी पुनर्जन्म के संदर्भ थे, परंतु परवर्ती काल में चर्च के धर्माचार्यों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। लैमर्स ने कैसी को समझाते हुए कहा, पुनर्जन्म एक तरह से क्रम विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य इस पृथ्वी पर असंख्य जन्म ग्रहण करता रहता है। कभी वह पुरुष के रूप में तो अगली बार स्त्री के रूप में जन्म ले सकता है। कभी वह एक धर्म में तो अगली बार किसी अन्य धर्म में जन्म ले सकता है। किसी जन्म में धनवान तो दूसरे में निर्धन हो सकता है। ईसा मसीह द्वारा वर्णित पूर्णता की अवस्था में पहुंचने तक मनुष्य क्रम विकास के पथ पर चलता रहता है। मनुष्य ठीक उसी प्रकार अपना शरीर बदलता रहता है जिस प्रकार अपने हाथों में पहने हुए फटे दस्ताने। शोपेनहावर, इमर्सन, वॉल्ट व्हिटमैन, गेटे, ब्रूनो प्लोटाइनस और प्लेटो सदृश प्रमुख पाश्चात्य चिंतकों को पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास था। अगले विषय में हम चर्चा करेंगे एटलांटिस, जलमग्न होने से पूर्व का संसार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।